आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना, जैसे होता है ना कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये टर्म्स बहुत बार सुने होंगे ना, बट बहुत बार हम क्या करते हैं, उनका हम खुद से ना कोई इक्वेशन देके हम नहीं बता पाते कि कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है ना कि कौन सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर ये कांस्टेंट कहाँ से आ गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हाँ, तो इसको मैं इरेज करूँ थोड़ा, हम थोड़ा प्रोपोर्शनल डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर लेते हैं। और आप ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है जिससे आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो हम प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि कोई सब्सटेंस किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, एज लाइक फ्रेंडशिप, एक तरफ से बढ़ती है तो दूसरी तरफ से भी तो बढ़ती है ना। ऐसा थोड़ी कि एक तरफ से फ्रेंडशिप बढ़ी दूसरी तरफ से घट रही है, तो वो क्या हो गई, किसी चीज़ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। ठीक है, मान लो दो लोग हैं, दो लोगों की फ्रेंडशिप है, तो वो हमने बोला कि वो फ्रेंडशिप कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये फर्स्ट पर्सन की फ्रेंडशिप और ये सेकेंड पर्सन की फ्रेंडशिप। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब फर्स्ट पर्सन की फ्रेंडशिप बढ़ेगी तो सेकेंड पर्सन की भी फ्रेंडशिप बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन क्या ज़रूरी कि दोनों की फ्रेंडशिप इक्वल अमाउंट में बढ़े? नहीं ना, दोनों की बस बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है वो, उसका कोई अमाउंट नहीं है। एक का हो सकता है 10 ग्राम बढ़ रही हो, दूसरा का हो सकता है 15 ग्राम बढ़ रही हो ना। तो मतलब ये जो 10 और 15 के बीच का अंतर है, जो 5 ग्राम जो दूसरे वाले का एक्स्ट्रा बढ़ है, तो पहले वाले की तो कमी हो गई ना। तो उसी चीज़ को हटाते हुए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लाते हैं। ये कांस्टेंट क्या है, मैनेज करता है वो 5 ग्राम कि अच्छा चलो इसका अगर 20 बढ़ेगा तो दूसरे वाले का कितना बढ़ेगा, 30 बढ़ेगा। तो अब ये मेरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा, पहला वाला और दूसरा वाला आपस में बराबर हो जाएगा। तो उसी के लिए क्या लाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं, और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट बताता है कि ए कितना बढ़ रहा है, और बी में इसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी भी या सेकेंड वाले का भी उतना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब कोई चीज़ समान अमाउंट में बढ़ रही है, लेकिन अमाउंट फिक्स नहीं है, बस दोनों साथ में इंक्रीज करी हो सकता है, एक ज़्यादा इंक्रीज करी हो, एक कम इंक्रीज करी हो। ठीक है, दूसरा टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दूसरा टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इसका मतलब समझो। ठीक है, दो लोगों के बीच में लड़ाई होगी, मान लो। अब अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो गई तो एक को दुश्मनी आगे ले जानी, दूसरे को नहीं ले जानी है। ठीक है, तो एक सोच रहा है कि दोस्ती हो जाए, दूसरा सोच रहा है कि नहीं हम तो लड़ाई करेंगे। तो कैसा हो गया, दोनों के थॉट अपोजिट हो गए। ठीक है, एक का क्या इंक्रीज कर रहा है, दुश्मनी, दूसरा क्या इंक्रीज करना चाह रहा है, दोस्ती। तो अगर दूसरे वाले की दुश्मनी बोलेंगी तो क्या करिए, डिक्रीज करिए, और पहले वाले की दोस्ती बोलेंगी तो क्या करिए, डिक्रीज करिए, क्योंकि पहला वाला तो दुश्मनी इंक्रीज कर रहा है ना, और दूसरा वाला दोस्ती। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर पहले वाले को इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन भी सेम, सिर्फ यहाँ पर 1 लगा देते हैं। इनवर्सली मतलब होता है उल्टा। ठीक है, 1/2। अब मान लो एक जितनी दोस्ती इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, दूसरे की दुश्मनी उससे ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो दोनों के बीच में रिलेशन लाना है। तो रिलेशन के लिए हम क्या लाएंगे, कांस्टेंट लाएंगे। तो प्रोपोर्शनल की जगह पे कांस्टेंट लाएंगे k और सेकेंड। ये k बताएगा इन दोनों के बीच में एक्चुअली कितना डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, कितना वो दोस्ती इंक्रीज करना चाह रहा है और कितना ये दुश्मनी इंक्रीज करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी चीज़ हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल मतलब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, एक साथ बढ़ रही हैं, लेकिन एक अमाउंट में बढ़ रही है ये ज़रूरी नहीं, तो उस अमाउंट का रिलेशन इस कांस्टेंट से आता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ घट रही है, और उन दोनों को कि कितना पहला बढ़ रहा है और कितना दूसरा बढ़ रहा है उसको बराबर करने के लिए कांस्टेंट किया जाता है। ठीक है, जब भी हम कोई ऐसा इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा कोई भी इक्वेशन लिखते हैं तो उस इक्वेशन में हमको
बहुत कंफ्यूजन होता है कि अब मैं आपसे पूछूं मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो आपको कंफ्यूजन होगी ना कि मैं मास बताऊं कि वॉल्यूम बताऊं। तो सिंपल सा तरीका, इसको मैं डेंसिटी अपॉन 1 कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब इक्वल्स टू के ऊपर क्या है? डेंसिटी। इक्वल्स टू के इस साइड क्या है? मास। मतलब डेंसिटी बढ़ेगी जब मास बढ़ेगा। ठीक है, बराबर नहीं लेकिन ऑफ कोर्स दोनों एक साथ बढ़ेंगे। अगर किसी चीज़ का हम वजन बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है। और अगर हम किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इसको मैं ऐसे देखो, इसमें लिखा है डेंसिटी अपॉन 1। ठीक है, इसको पलट दूँ तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन डेंसिटी। तो ये भी तो पलटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अपॉन मास। तो 1 अपॉन डेंसिटी यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका, अगर इक्वल्स टू के सेम साइड है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, और इक्वल्स टू के अपोजिट साइड है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब स्पेस बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या करेगी? घटेगी। स्पेस मतलब वॉल्यूम, जब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या करेगी? घटेगी। जब मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। बात क्लियर? एक और इसी पे बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, P जो है प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, N जो होता है नंबर्स ऑफ मोल्स होता है, R जो होता है गैस कांस्टेंट होता है, T जो होता है टेम्परेचर होता है। अब मुझे बताओ P जो है T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सोचो। इक्वल्स टू के सेम साइड है ये दोनों, इक्वल्स टू के दोनों ऊपर ही है, इक्वल्स टू के सामने सामने है, तो दोनों क्या है? ऊपर। तो क्या हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर कोई इक्वल्स टू के सेम साइड है, ठीक है, इक्वल्स टू के सेम साइड है, इनके बीच में कौन सा साइन होगा? मल्टीपल का। इधर जाएगा तो ये साइन कैसा हो जाएगा? डिवाइड का। तो ये इक्वल्स टू के क्या हो गया? नीचे हो गया, तो ये क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इक्वल्स टू की एक साइड कुछ है, दूसरा साइड कुछ है, तो ये दोनों साइड इक्वल्स टू लगा है ना, तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इक्वल साइड की एक साइड है कोई, दूसरा साइड उसके नीचे है, तो क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, और कोई चीज़ इक्वल्स टू के एक ही साइड है, दोनों चीज़, ठीक है, तो ये मतलब दूसरे साइड जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर प्लस माइनस होता तो हम बात नहीं कर सकते थे, लेकिन ये मल्टीपल है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो कैसा हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो डेंसिटी क्या है? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वजन बढ़ाते जाओ, डेंसिटी क्या करती जाएगी? इंक्रीज होते जाएगी। ठीक है, बट अगर जगह बढ़ाते जाओगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो हमने क्या ले लिया? 1 kg सॉलिड ले लिया। ठीक है, 1 kg सॉलिड, मान लो हमने 1 kg आयरन ले लिया। ओके, 1 kg लिक्विड ले लिया, 1 kg लिक्विड में हमने वाटर ले लिया। ठीक है, और 1 kg हमने गैस ले लिया। ठीक है, कोई भी गैस ले लो, LPG, CNG, परफ्यूम, कुछ भी ले लो। ठीक है, तीनों चीज़ ले ली और तीनों चीज़ इस कमरे में रख दी। कौन सबसे कम जगह लेगा? आयरन, वाटर या फिर LPG या फिर परफ्यूम? कौन सबसे कम जगह घेरेगा? आयरन। ठीक है, आयरन 1 किलो आयरन कितना होगा? इतना होगा। 1 किलो का वाट देखा है ना, कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। कितनी जगह घेरेगा? इतनी सी। ठीक है, और अगर मैं 1 kg पानी की बात करूं तो मैं फ्लो करूंगी, पानी जितना मैंने कहेगा उतनी दूर तक बहेगा। हो सकता है उस कॉर्नर तक बह जाए ना, यहाँ से मैंने पानी रखा तो। और अगर 1 kg गैस की बात करूंगी तो इस पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो सबसे कम जगह किसने लिया? सॉलिड ने। तो ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा, इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? हाईएस्ट होती है, और गैस की डेंसिटी क्या होती है? लोवेस्ट होती है। ठीक है, इन कंपेयर बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बात क्लियर? तो ये चीज़ का ध्यान रखना, हाँ, प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इक्वल्स टू के आमने सामने तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल्स टू के एक साइड है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इक्वल्स टू के नीचे साइड है तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, बात क्लियर? ओके, तो अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे, डेंसिटी लिखा, डेंसिटी